नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू सिलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस। अब ये ऑप्शन के लिए वीडियो है। राइट स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे आता है? ऑप्शंस में आता है। अब ये वीडियो किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा? एक तो उनके लिए शायद जिनको ऑप्शन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। दूसरा उनके लिए कि जो लोग ऑप्शन की दुनिया में काफ़ी सारा बेसिक जान चुके हैं पर अभी काफ़ी सारे वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक बहुत ही $1,000,000 क्वेश्चन होता है ऑप्शन की दुनिया में कि भैया स्ट्राइक प्राइस का चयन कैसे करें, सबसे सही स्ट्राइक प्राइस को हम कैसे चुने। ठीक है, क्योंकि हाथ में स्ट्रेटेजी आ गई, हाथ में सब कुछ आ गया, पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना हर एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो ये जान लीजिए, बिल्कुल स्किप मत करना, मजा आएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन में अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर की जर्नी में आप जो अलग अलग ट्रेड लोगे तो वो हर एक जर्नी में एक क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, कि भाई स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करें, स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करें, स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी जो ट्रेडर्स है वो अटक जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप अटको, आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें थोड़ी टेक्निकल डिटेल रहेगी वीडियो में, पर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड ऑलरेडी किए हुए हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के टाइम कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं रिलायंस की। फॉर एग्जाम्पल कि रिलायंस का करंट अभी प्राइस चल रहा है 1200 का। ठीक है, कितना चल रहा है? 1200 का। अब हमको ऐसा लग रहा है कि वो 5% की अपसाइड मूवमेंट देगा। हमको क्या लग रहा है कि वो 5% की अपसाइड मूवमेंट देगा। तो जनरली आप क्या करोगे कि आप कॉल बाय करोगे रिलायंस का, और उसकी स्ट्राइक प्राइस जो 1220 और 1240 वाली जो होगी वो आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली चीज़, जब मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करता हूँ तो हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है कि जहाँ पे हमको बेस्ट कॉम्बिनेशन मिले। कौन सी चीज़ का? इंट्रिंसिक वैल्यू का और टाइम वैल्यू का। ये दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। खाली इंट्रिंसिक वैल्यू का अच्छा कॉम्बिनेशन मिले, टाइम वैल्यू ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसका एग्जांपल क्या अच्छी तरह समझना हो तो कि आइडियली 1220 या तो 1240 वाला सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हम 5% की अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने 1340 वाली किसी ने सिलेक्ट कर ली, क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत नेग्लिजिबल है, सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो हम कोई भी पैसा बनाने वाले नहीं है, क्योंकि इस तरह से मार्केट में पैसा नहीं बनेगा कि आप सिर्फ ऐसा देख लो कि अच्छा एक काम करो, ऐसी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो कि जहाँ पे प्रीमियम बहुत ही कम हो। नहीं, तो ये गलत बात है। तो ये सबसे बड़ा लेसन, बहुत बेसिक चीज़ है, बट इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम नेग्लिजिबल हो तो आप फंस जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस तो सिलेक्ट करूं मैं, पर कौन सी वाली करूं? इन द मनी वाली करूं, एट द मनी वाली करूं, और आउट ऑफ द मनी वाली करूं? ये सब कुछ डिपेंड हो जा रहा है कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है स्टॉक मार्केट में, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी हम लगा रहे हैं, तब जाके ये सब चीज़ों के आंसर मिलेंगे कि हाँ भैया। वरना अगर एट द मनी में पैसा लगाना था उसकी जगह इन द मनी लगा दिया तो प्रॉफिट लॉस में बहुत जबरदस्त फर्क आ सकता है। एक और बात, क्या आपको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक के लिए, कोई भी स्पेसिफिक स्ट्राइक के लिए मैक्सिमम कितना प्रीमियम पे करना चाहिए? ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों रिलेटेड हैं कि जब मैं मेरी स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ना चाहूँ तब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके सामने जो प्रीमियम मैं दे रहा हूँ तो वो सही में व्याजबी है कि नहीं व्याजबी है। या तो मैं दूसरा कॉम्बिनेशन सोचूं, या तो मैं एटीएम वाले 2 स्ट्राइक ले लूँ, डेल्टा मिक्स कर लूँ, ओटीएम में चला जाऊँ, क्या करूँ मैं? तो वो सब वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग भूल जाते हैं जो लोग बिगिनर्स की जर्नी में होते हैं कि हमको स्पेसिफिक स्ट्राइक के लिए कितना प्रीमियम भरना चाहिए। एक और मेजर बात चीज़ क्या है कि समझ लो कि ये सब स्ट्राइक प्राइस है, ये जो कागज़ के एरोप्लेन है उस तरह से ही स्ट्राइक प्राइस होती है कि स्ट्राइक प्राइस के लिए काफ़ी सारी ऑप्शन चेन में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, उसमें से हमको एक को निकालना है। बट
जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है वो किस तरह से बिहेव करती है उसका भी हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में अंदाजा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट उठा लिया है मैंने रिलायंस का। जब मैंने स्क्रीनशॉट उठाया तब रिलायंस कैश में चल रहा था 1433 पे, ठीक है। अब ये वाइट है वो आउट ऑफ द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है और ये आउट ऑफ द मनी पुट है, ये इन द मनी है। तो ये जो 1440 वाला है वो एट द मनी हुआ, यहाँ पे 1440 है, राइट। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन किस तरह से हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इस साइड क्या हो रहा है, मुझे दोनों की तरफ देखना है। इससे पता चलता है कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे मतलब सिर्फ स्ट्राइक प्राइस और सिर्फ प्रीमियम पे फोकस नहीं कर सकता, मुझे ये सब चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तब मुझे पता चलेगा कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। काफ़ी बिगिनर्स लोग ये सब चीज़ें नोट डाउन नहीं करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करके वो सब प्रीमियम देख के स्ट्राइक प्राइस देख के चले जाते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत मार्केट का पूरा मेजरमेंट थर्मोमीटर जानने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड स्ट्रेंगल्स बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी अगर पता हो तो क्या हमें ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड स्ट्रेंगल्स आ रहे हैं मार्केट में, मार्केट एक जोन में है, अभी रेंज बाउंड में है, वो बिल्डअप हो रहा है दोनों साइड। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि इस तरह से बिल्डअप हो रहा है हर एक चीज़ का कि स्ट्रेंगल की जो रेंज है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, वो एक रेंज में था अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है उसके साथ उसकी रेंज भी स्ट्रेंगल रेंज भी मूव हो रही है क्या, तो सामने एक और क्वेश्चन आता है कि स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है क्या, तो साथ में उसकी स्ट्रेंगल रेंज भी नीचे जा रही है क्या, वो भी हमें देखना है। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें मार्केट में पता चलती हैं। आगे जाते हैं। कई बार अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा लेके बैठो तो डीप जो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है उसमें कुछ एक्शन शायद देखने को मिलेगी। ओटीएम जो होती है स्ट्राइक वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। काफ़ी लोग इसको नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ओटीएम स्ट्राइक डीप ओटीएम स्ट्राइक में देखो कुछ कि क्या हो रहा है, पर क्या देखूं मैं, उससे क्या पता चलेगा। तो उसका एक एग्जांपल है कि अगर मार्केट में पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने वाला है, मेजर अनाउंसमेंट, तो आपको दिखेगा कि ट्रेडर्स लोग जो डीप ओटीएम कॉल है उसका एक्यूमुलेशन अभी से करने लगेंगे, कॉस्ट के व्यू पॉइंट से, राइट, कॉस्टिंग के व्यू पॉइंट से अभी से करने लगेंगे। क्या कि मार्केट में बड़ा हुआ है, मार्केट अपसाइड जाए तो हमें वो एट द मनी इन द मनी होके हमको पैसा मिल जाए, समझ रहे हो। उसी तरह से अगर मार्केट में कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आता है तो ट्रेडर्स डीप आउट ऑफ द ओटीएम पुट्स वो अक्यूमुलेट करने लगेंगे हर एक जगह पे डेल्टा वगैरह का फायदा उठाने के लिए जब मार्केट मूव होगा। तो ये सब चीज़ों से समझना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है मार्केट में। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे बिहेव कर रहा है वो भी हमको स्ट्राइक प्राइस चयन करने के टाइम देखना चाहिए। मैंने जो रिलायंस के एग्जाम्पल में मैंने देखा। दूसरा कि कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और कितनी स्पीड से हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हो रहा है और कितनी स्पीड से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एग्रेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है, एग्रेसिव, तो जो भी मार्केट में भी रैली चल रही है वो ज़्यादा चलेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेडर्स का वॉल्यूम उसमें ज़्यादा है और वो भी एग्रेसिवली ज़्यादा है। छोटी छोटी बातें हैं और मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरा कि टोटल डेली वॉल्यूम है और टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल एंड पुट है, ठीक है। डेली वॉल्यूम सिंपल चीज़ है, ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट का देखना चाहिए। तो उससे क्या पता चलेगा, तो एक एग्जांपल कि कॉल्स का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है पुट के वॉल्यूम से, सबसे पहली तो कंडीशन क्या मैंने दी कि कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है पुट के वॉल्यूम से, प्लस
ओपन इंटरेस्ट के कॉल ज़्यादा है पुट्स के मुकाबले, तो अपसाइड हुई कि नहीं हुई? सिंपल, कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ पुट के वॉल्यूम से, और ओपन इंटरेस्ट के कॉल ज़्यादा है पुट्स के कंपैरिजन में, तो अपसाइड, और इसका वाइसा वर्सा करे तो डाउन साइड। तो बस ये गिनी चुनी कुछ बातें हैं कि भैया टोटल वॉल्यूम देख लो, ओपन इंटरेस्ट देख लो, ओपन इंटरेस्ट कितना स्पीड से चेंज हो रहा है, डीप ओटीएम स्ट्राइक में क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने वाली, कुछ मेजर नेगेटिव अनाउंसमेंट आने वाली है तो स्ट्रेंगेस्ट रेंज में क्या हो रहा है वो देख लो, तो पता चल जाएगा आप लोगों को। कितना मैक्सिमम प्रीमियम पे करना चाहिए, आईटीएम सिलेक्ट करूँ, एटीएम सिलेक्ट करूँ, ओटीएम सिलेक्ट करूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं। मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ ताकि जब भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो तो थोड़ा 2 मिनट का एक रिसर्च कर लो, तो मज़ा आएगा ऑप्शन चेन में। दूसरा कि अगर आप ऑप्शन सीखने के लिए बहुत ही सीरियस हो, तो मैंने ऑलरेडी पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल लॉन्च की है इंडिया में। मैंने उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिज़ाइन किया है। लेवल 1 में 20-22 वीडियो का पूरा एक कोर्स है, फ्री कोर्स है। मैंने उसमें एग्जाम्पल दे दे के स्टोरी बना बना के समझाया, ऐसा आपको कोई नहीं ऑप्शन में समझाएगा। अगर किसी को ऑप्शन टफ लग रहा है, उसको समझ में नहीं आता है, तो ये कोर्स फ्री में कर लो। आप मुझे याद करोगे। एक बार ये फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो लेवल 2 में एंट्री ले लो, जिसमें रेडीमेड रियल लाइफ स्ट्रेटेजीज मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है, और लेवल 3 में आपको व्हाट्सअप या तो ईमेल से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, और फीस बहुत रीजनेबल मैंने रखी है। और इसकी वेबसाइट भी ब्राउज कर लो थोड़ी डिटेल्स जानने के लिए, पैसा तो बनेगा optionschool.com। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही आपका माइंड डेवलप होगा उससे। दूसरा कि अगर सही तरीके से पैसा बनाना है ऑनेस्ट तरीके से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।